हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन वो युंगी के गले में अपने हाथ डालते हुए युंगी के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। युंगी भी जिमिन को किस करने लगा। जिमिन ने कहा, युंगी मैं बहुत ही मुश्किलों से तुमसे मिलने आया हूँ। अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है। क्यों ना हम एक हो जाते हैं। युंगी ने कहा, जिमिन मैं भी यही चाहता हूँ। अब तो मुझे भी तुमसे और दूर नहीं रहना है जिमिन, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, यूंगी जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उतना प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। लेकिन तियांग की वजह से मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए हम दोनों एक हो जाते हैं। क्यों ना हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। यूंगी ने कहा, जिमिन मैंने ऐसे ही कुछ सोचा है। मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, क्योंकि जंको को धोखा देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो बहुत इनोसेंट है। मुझे जंको को और धोखे में नहीं रखना है। वो बहुत ही मासूम है। जिमिन ने कहा, क्या कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गई यूंगी। यूंगी ने कहा, जिमिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जंको को धोखा देना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो मुझे बहुत मानता है। मैंने उसको बचपन से देखा है। वो बहुत ही इमोशनल है। मुझे उसको इस तरह से धोखा देना अच्छा नहीं लगता है। जिमिन ने कहा, ठीक है यूंगी, तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम हमारे पार्टनर को सब कुछ क्लियरली बोल देते हैं, क्योंकि मेरे भी तियांग को धोखा देकर तुमसे मिलने आना बहुत मुश्किल है। यूंगी ने कहा, जिमिन तो ऐसा ही करते हैं। इससे पहले कि दोनों सब कुछ बताने के बारे में सोच रहा था, जिमिन ने कहा, अगर वो दोनों नहीं माने तो, और डिवोर्स नहीं देना चाहा। यूंगी ने कहा, तब हम भाग जाएंगे। जिमिन ने कहा, इससे अच्छा है कि हम दुनिया से कहीं दूर चले जाते हैं। मुझे बहुत ही डर लग रहा है यूंगी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। वैसे भी उस तियांग ने मुझे आज तक टच भी नहीं किया। वो मुझसे ऐसे भी प्यार नहीं करता है। यूंगी ने कहा, तो प्रॉब्लम ही क्या है। तब तो तुम्हारे लिए तियांग से डिवोर्स लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिमिन ने कहा, यूंगी वो तो ठीक है, कहे तुमने जनको के साथ कुछ किया तो नहीं ना। यूंगी ने कहा, नहीं, मैंने भी जनको को कुछ भी नहीं किया है। मैंने आज तक उससे टच भी नहीं किया, और वो बहुत ही इनोसेंट है। उसने मुझे कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। जिमिन ने कहा, यूंगी इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। और ऐसे मौके पर जनको को किसी ने बताया कि उसके हस्बैंड किसी होटल में रुका हुआ है। वो अपने हस्बैंड को एक हफ्ते से नहीं मिला। तो युंगी के पता चलते ही जनको युंगी से मिलने आ जाता है। और यहाँ पर तियांग को भी किसी ने बताया कि जिमिन किसी के साथ होटल में रुका हुआ है। तो तियांग भी आ जाता है, और जनको का तियांग दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाता है। जनको ने कहा, सॉरी। तियांग ने कहा, इट्स ओके। वो जल्दी से आ जाते हैं, और दोनों एक ही जगह पर आ रहा था। जनको का तियांग ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद कहा, तुम यहाँ पर किसको ढूंढने आए हो। जनको ने कहा, मैंने अपने हस्बैंड को ढूंढने आया। और तुम। तियांग ने कहा, मैं भी अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढने आया हूँ। तो क्या तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे से चीट कर रहा है। जनको की आंखों पर आंसू आ जाता है। उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो बहुत अच्छे है। वो बहुत ही जेंटल है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा, हर किसी को ऐसे लगता है, लेकिन जेंटल लोग भी चीट कर सकते हैं। तुम्हें इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जनको टूट जाते हैं। वो बुरी तरह से रो रहा था। तियांग ने जनको को सहारा देते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही रोते रहे ना, हम दोनों उसको नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जिमिन मेरे से चीट कर रहा है। जनको ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है। तुम इतने खुश क्यों हो। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिमिन पहले से मुझे चीट कर रहा था। वो शादी से पहले किसी और को पसंद करते थे, लेकिन उसकी शादी मुझसे हो गए, और मैंने भी उसको अपना नहीं पाया। तो शायद इसीलिए जिमिन ने मुझे साथ चीट करने के बारे में सोचा है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए उसको छोड़ देना। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता होगा शायद। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों। जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं बहुत ही ना समझ हूं ना, इसलिए शायद मैं उनको पसंद नहीं। उन्होंने कभी मुझे टच भी नहीं किया, तभी मुझे शक हो गया था। फिर भी मैं उम्मीदें लगा कर रखा था कि शायद वो मुझसे प्यार करेगा। तियांग ने कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से बहुत प्यार है। जिनको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस इस रिश्ते को नहीं तोड़ना है। इस रिश्ते के साथ बहुत ही उम्मीदें जुड़ा हुआ है मेरी पेरेंट्स की। वो लोग नहीं चाहता है कि मैं इस शादी को तोड़ दूँ। उन लोगों को भी पता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे उतना प्यार नहीं करता है। फिर भी वो लोग मुझे चाहता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। और एक बार शादी हो गए है तो मैं डिवोर्स कैसे ले सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम तो बहुत ही ओल्ड फैशन हो यार। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। अगर जीवन को किसी और के साथ जाना है, वो मुझे क्लियरली कह सकता था, लेकिन उसने मुझसे नहीं कहा। उसने चीट किया है मेरे साथ।
तो मुझे उसको रंगे हाथों पकाना है ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए उसको छोड़ देना। वरना मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कहूँगा कि मैंने जीवन को क्यों छोड़ा है। मैंने अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से जीवन से शादी किया था, तो मुझे कोई तो प्रूफ चाहिए होगा ना। उसके बाद तियांग और जंगकुक दोनों एक ही साथ आ जाते हैं और तियांग ने दरवाजा तोड़ दिया और यूंगी और जिमिन एक दूसरे के बाहों में थे। वो दोनों कंबल के नीचे थे और निकट थे। तियांग ने देखकर कहा, कंग्रेचुलेशन। जंगकुक ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो यूंगी, तुमने ऐसा कैसे किया मेरे साथ तुमने। यूंगी ने कहा, जंगकुक मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। तो तियांग जंगकुक रो रहा था तो वो उसको अपने घर लेकर आ जाता है, क्योंकि जंगकुक को अपनी फैमिली को नहीं बताना है कि यूंगी ने उसे छोड़ दिया, वो किसी और के साथ है। वो इस बात को नहीं बता पाएगा। उसकी पेरेंट्स गांव में रहता है और जंगकुक यूंगी के घर पर रहता था, लेकिन अब ये सब कुछ हो जाने के बाद जंगकुक यूंगी के घर पर नहीं जाना चाहता है। तो तियांग ने जंगकुक को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे अपने साथ तुम्हारे घर तो लेकर आ गए हो, लेकिन तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या कहोगे। तियांग ने कहा, मैं कुछ भी कह दूंगा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो तुम्हें खा तो नहीं जाएगा ना। तुमने कोई गलती थोड़ी किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो। जिन लोगों ने गलती किया है वो लोग तो नहीं रो रहे हैं ना, तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। लेकिन तुम हो कि रोए जा रहे हो। तुम बहुत ही अजीब हो। जंको ने कहा, मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। तियांग ने जंको के हाथ को टाइटली पकड़ दे कहा, अब तुम इतना डरना बंद भी करो। और जंको को खींचकर अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। तियांग की ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग सोफे में बैठा हुआ था और जंको को हाथ पकड़कर अंदर लेकर आते हुए देखा। तियांग से कहा, ये कौन है। तुम तो जिमिन को लाने जाने वाले थे ना, तो जिमिन कहाँ है। क्या वो तुम्हारे साथ आए। और ये किसको लेकर आए हो तुम। उसके हाथ को तुमने इस तरह से क्यों पकड़ के रखा है। तियांग ने कहा, ये वो इंसान है जिसके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। तियांग की ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जो कुछ भी कहना है क्लियरली कहो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं भी जो कुछ भी कहने वाला हूँ ना, उसको सुनने के लिए हिम्मत रखना। तो उसकी ग्रैंड पेरेंट्स गुस्से में कहा, जो भी कहना है क्लियर कहो, इतनी बातों को घुमा मत तियांग। तो तियांग ने कहा, जंको की हस्बैंड यूंगी के साथ जिमिन एक ही बेड पर है, तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तियांग की ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जिमिन को हमेशा इग्नोर करते हो, उसे कभी अपना नहीं पाया ना। अब उसके बारे में झूठ बोल रहे हो तुम तियांग। तुमसे ये उम्मीदें नहीं था। तुम्हें कम से कम जिमिन के बारे में इतनी बुरी बातें नहीं कहना चाहिए। वो तुम्हारे चीट क्यों करेगा, जबकि वो तुम्हें इतना पसंद करता था। इसीलिए तो हमने तुम्हारी शादी जिमिन से करवाया। तियांग ने कहा, वो आप लोग की गलतफहमी थे। जिमिन बहुत पहले से ही यूंगी से प्यार करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। और जब उसकी पेरेंट्स ने मेरे साथ उसकी शादी तय कर दिया, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि यूंगी तब कुछ भी नहीं था। और शायद जिमिन को लगा था कि शादी के बाद वो मेरे साथ खुश रहेगा, तो उसने भी शादी कर लिया। लेकिन जब शादी के बाद भी वो यूंगी को नहीं भूल पाए, तो उसने मुझसे चीट करना शुरू कर दिया। तियांग की दादी माँ ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उसको अपना नहीं पाए, उसको हमेशा खुद से दूर किया। इसीलिए शायद जिमिन ने चीट करने के बारे में सोचा। तुम्हें उसको एक बार मौका देना चाहिए। तियांग ने कहा, ये सब कुछ सुनने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हो। इस लड़के का क्या। इस लड़के के हस्बैंड के साथ जिमिन जो कुछ भी कर रहा है, इसके बाद के लड़का अपने हस्बैंड के साथ फिर से शुरुआत कर पाएगा। उसे ये सब कुछ याद नहीं आएगा क्या, जो कुछ भी अपने आंखों के सामने वो देख कर आया है। तो आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हो। तियांग की ग्रैंडपा ने कहा, तो तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करना चाहते हो और उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो तियांग ने कहा, वो आपसे इसी घर में रहेगा, क्योंकि जिमिन वो यूंगी के साथ उसके घर पर रहने वाला है और वो उस घर में नहीं रह सकता है। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं उसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। तो उसकी दादी माँ ने कहा, तो तुम अब उसके साथ रहने वाले हो, क्योंकि जिमिन किसी और के साथ रहने वाला है, तो तुम उसकी बराबरी करना चाहते हो तियांग। तियांग ने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। जंको की हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था। ज्ञानमा ने कहा, तियांग कहाँ लेकर जा रहे हो। तुम सच में उसको अपने रूम में लेकर जा रहे हो क्या। अभी तक तुम दोनों की डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम इस लड़के के साथ एक ही रूम में नहीं रह सकते हो। तियांग ने कहा, क्यों नहीं। जिमिन अगर किसी और के साथ रह सकता है तो मैं भी इसके साथ रह सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग जंको को कमरे में लाने के बाद उसको बेड पर सोने के लिए कहा और वो सोफे में सोना चाहता है। जंको ने कहा, लेकिन तुम तो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के सामने ऐसे बता रहे थे जैसे कि हम दोनों जंको के करीब आते हैं। तियांग ने कहा, क्या तुम वही चाहते हो मैंने अभी जो कह कर आया हो। अगर तुम चाहते हो तो। जंको ने तियांग को धकेलते कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। मैं सब बिल्कुल भी नहीं चाहता हो, तुम मुझसे दूर रहो। वो तो मैं यूंगी के घर पर नहीं रहना चाहता हो, न ही मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जा सकता हो। वो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, और तुम मुझे अपने घर लेकर आ गए।
तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में नहीं रह सकता हो। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, कहीं तुम्हारे हस्बैंड को बुरा न लग जाए। वो किसी और के साथ एक ही बेड पर है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे रूम में रहने में? वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं आ रहा हूँ, मैं सोफे में सोने वाला हूँ, तुम शांति से सो जाओ, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर सो सकते हो। तुम खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहते ही तियांग जाकर सोफे में सो जाता है, लेकिन तियांग लंबा होने की वजह से उसको सोफे में सोने में तकलीफ हो रहा था। और जंगकुक वो बेड पर सो तो गया था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। उसने तियांग को सोफे में स्ट्रगल करते हुए देखा, तो वो तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आ रहा है ना? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? तियांग ने कहा, अगर ऐसा है भी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें सुबह में तो नहीं सोने दे सकता हूँ ना, क्योंकि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो और मैं तुम्हारे साथ इतनी रूड नहीं बन सकता हो। जनको ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरे से रूड क्यों नहीं हो सकते हो? तियांग ने कहा, पहले से मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, और अगर मैं भी ऐसे ही करूँगा तो मुझे और भी बुरा लगेगा। मैं तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं कर सकता हो, तुम जाकर सो जाओ। तियांग की तरफ देखकर जंको ने कहा, तो मैं भी तुम्हें इस तरह से स्ट्रगल करते नहीं देख सकता हो। तुम बहुत ही पेन में लग रहे हो मुझे, और तुम इस पर फिट नहीं आ रहे हो। क्यों ना तुम भी बेड पर आ जाओ। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम सोफे में सोना चाहते हो या फिर फ्लोर पर? मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जंको ने कहा, नहीं, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है। तुम चाहो तो बेड बहुत ही बड़ा है, तुम एक साइड पर सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही जेंटल लग रहे हो। मुझे युंगी बहुत ही जेंटल लगा था। अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो मुझे अभी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। तुमने भी बहुत मदद किया है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी किया है जंको, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ठीक है बेड पर सो जाता हो और तुम बेफिक्र होकर सो सकते हो। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, जब तक तुम ना चाहो तो। जंको तियांग की बात सुनकर कुछ देर के लिए ठहर सा जाता है। तो तियांग, इससे पहले कि जंको तियांग से कुछ कह पाता है, तियांग दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है और जंको भी सो जाता है। और जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग और जंको बहुत ही क्लोज था। दोनों के सांस एक दूसरे से टकरा रहे थे और दोनों के लिप टच होने ही वाले थे। दोनों बस 2 सेंटीमीटर की दूरी में थे और किस होने ही वाला था कि जंको की नींद टूट जाता है और तियांग को अपने नज़दीक देखकर वो डर जाता है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने सपना देखा है? जंको ने कहा, नहीं, वो मेरा नींद टूट गया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पहले शांत हो जाओ और जाकर शावर ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जंको ने तियांग को देखकर शर्माते हुए कहा, ठीक है। वो जाकर वॉशरूम में चले जाता है, लेकिन शावर लेने के बाद जंको वो बिना टॉवल के ही चला गया था और उसके पास कोई कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। वो तो बस ऐसे ही तियांग के साथ आ गया था। शावर लेने के बाद जंको वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ हेल्प मांगना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम कुछ भूल गए हो? जंको ने कहा, मैं अपने साथ कपड़े नहीं लेकर आया हूँ ना, और मैं टॉवल लाना भी भूल गया। क्या तुम मुझे टॉवल दे सकते हो? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम वॉशरूम की अलमीरा में देखो, वहाँ पर एक अलमीरा है जहाँ पर बाथरूम भी है और टॉवल भी है, तुम्हें दोनों ही मिल जाएगा। तुम्हें पहन लो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर कपड़े देता हूँ। मेरे अलमीरा में बहुत कपड़े हैं, तुम्हें जो भी फिट आ जाएगा तुम पहन लेना, ठीक है? जंको ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद जंको जैसे बाथरूम पहनकर बाहर आ जाता है, तियांग ने जंको को अपने एक ट्राउजर और टी शर्ट देते हुए कहा, इसको तुम पहन सकते हो, मैंने अभी तक नहीं पहना है, बिल्कुल न्यू है। जंको ने उसको अपने हाथ में ले लिया और तियांग से कहा, अब तुम फ्रेश होने के लिए चले जाओ ताकि मैं कपड़े चेंज कर सकूँ। तियांग ने कहा, तुम अभी भी कर सकते हो। जंको ने तियांग को देकर कहा, तुम्हारे सामने नहीं। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग वो वॉशरूम के अंदर चले जाता है और यहाँ पर जंको वो उसको पहन रहा था कि तियांग वॉशरूम के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर जंको को कपड़े पहनते हुए देख रहा था। सब लोग के साथ जैसे जंको का तियांग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। जंको शर्म के मारे वो खाना नहीं खा रहा था। तियांग ने जंको को खाना सर्व करते कहा, तुम भूखा रहने वाले हो क्या? अगर तुम ऐसे ही करे ना तुम मर जाओगे और बीमार भी पड़ जाओगे। क्या तुम्हें बीमार ही पड़ना है, उसके बाद तुम मरना चाहते हो क्या? तो इसकी ज्ञानमार ज्ञानपा ने कहा, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है, तुम्हें जिमिन की फिक्र होना चाहिए और जिमिन को वापस लेकर आना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या आप लोग अभी भी जिमिन के बारे में ही सोच रहे हो, जबकि वो दोनों अभी तक तो शादी भी कर लिया होगा और आपको लगता है कि जिमिन
मेरे वापस लाने से वो वापस आ जाएगा, और अगर वो वापस आ भी गया मैं उसे एक्सेप्ट कभी नहीं करूँगा। शादी के बाद भी मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, नहीं अपनाया था, और अभी तो उसे अपनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा कहते ही यहाँ पर तियांग जंगकुक को अपने हाथ से खाना खिलाता है। जंगकुक तियांग के हाथ से खाना नहीं खाना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने जंगकुक को बहुत ही फोर्सफुली अपने हाथों से खाना खिला दे कहा, तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा, और अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते हो ना, तो मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तियांग के ग्रैंड पेरेंट्स अब तियांग को जंगकुक को इस तरह से देखकर वो लोग अब यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, और तियांग से कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो, अब हम तुम्हारी लाइफ के बीच में नहीं आएंगे। तो तियांग ने भी जंगकुक को यहाँ पर रखने का परमानेंटली फैसला कर लिया, और जंगकुक से कहा, तुम्हें अपनी पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि तुमने युंगी को छोड़ दिया। जंगकुक ने कहा, क्या मैंने छोड़ दिया? तियांग ने कहा, तो और क्या, तुमने ही उसको छोड़ा है, वो तुम्हें क्यों छोड़ेगा, जबकि वो चीटर है, तो उसको छोड़ने का कोई हक नहीं। तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करके सारी बातें क्लियरली कह दो, और ये भी कह देना कि अब तुम किसी और के साथ हो जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और आगे भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। और मैं तुमसे और एक बात कहना चाहता हूँ। जंको ने तियांग की तरफ देखकर कहा, क्या कहना चाहते हो? तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, मैं तुम्हारे हाथ को इस तरह से हमेशा के लिए थाम कर रखना चाहता हूँ। जंको, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ मेरी लाइफ की एवरी सेकेंड को जीना चाहता हूँ और एंजॉय करना चाहता हूँ, जो मैंने आज तक नहीं किया है जिमिन के साथ। पता नहीं क्यों मैंने जिमिन को खुद अपना भी नहीं पाया था। इसमें जिमिन की गलती नहीं है, गलती मेरा भी था, लेकिन तुम्हारी गलती कितना है मैं नहीं जानता हो। या फिर ऐसा कहो कि यंगी की किस्मत ही खराब है, जो वो तुम्हें नहीं संभाल पाया और अपना नहीं बना पाया तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारे हो। तुम्हें देखने के बाद मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे बहुत ही नज़दीक आने का मन करता है, एक भी सेकंड तुम्हारे साथ गुजारने का मन करता है, तुम्हें एक पल के लिए भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। जंगकुक, प्लीज़ मन मत करना, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, जो शायद मैंने किसी और को नहीं कर पाया और नहीं कभी कर पाऊँगा, वो मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। बहुत ही पैम्पर करना चाहता हूँ, तुम्हारी हर नखरे को उठाना चाहता हूँ। जंको ने तियांग को देखकर स्माइल करते कहा, तुम मुझे अपनाना चाहते हो? तियांग ने कहा, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अगर तुमने मना भी कर दिया तो, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से हाँ ही सुनना चाहता हूँ, चाहे आज हो या फिर 10 साल बाद। जंको ने कहा, मैं तुम्हें 10 साल तक इंतज़ार नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि तब तक तुम बुरे हो जाओगे। और तियांग ने भी मुस्कुराया, जंको ने भी मुस्कुरा दिया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।